राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर आज जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोग छाती पीट रहे हैं, वो एक दो नहीं बल्कि हजारों सवाल उठा रहा है कि जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर तक जाने की आज तक हिम्मत नहीं कर पा रहे, वो आज रामलला के लिए क्या वाकई में इतने परेशान हैं? जिन लोगों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कभी राम मंदिर बनाने के लिए आवाज तक नहीं उठाई, राम मंदिर के खिलाफ पूरी सेना खड़ी कर दी, क्या वो लोग वाकई में राम भक्तों के लिए परेशान हैं? जिनका इतिहास राम भक्तों पर लाठी, डंडे और गोलियां चलाने का रहा, वो आज रामलला के लिए इतने बेचैन हैं? आखिर क्यों? सिर्फ रामलला ही नहीं, आज वो एक बार फिर खुद को हिंदू साबित करने में भी लगे हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है, इन लोगों को बार बार खुद को हिंदू साबित करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक हिंदू क्यों बार बार खुद को हिंदू साबित करता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का रवैया बदलता हुआ दिख रहा है, बल्कि दिखाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर पर जमकर ताल ठोक रहे हैं, दूसरी ओर डिंपल यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का खूब सम्मान कर रही हैं। तीसरी ओर समाजवादी पार्टी आजकल ब्राह्मणों को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और अब खबर यह आई है कि अखिलेश यादव के बच्चों ने बनारस पहुंचकर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंदू के तौर पर यह स्वाभाविक है और मंदिर किसी एक पार्टी या किसी एक समाज का हिस्सा नहीं है, किसी एक जाति का। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुलायम परिवार का यह रूप तभी क्यों नजर आता जब सिर पर चुनाव होता है, और अगर ऐसा नहीं तो फिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सीएम योगी की चुनौती अखिलेश यादव क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? रामलला के लिए तो छोड़ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे, जिनका वंशज खुद को अखिलेश बताते हैं? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव आते ही अपनी रणनीति बदलने लगती है, क्यों समाजवादी पार्टी का रंग बदलने लगता है और क्यों इनको लेकर इतने सवाल खड़े हो जाते हैं। चुनाव आते ही बदली सपा की रणनीति, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति फिर शुरू। राम मंदिर पर बुरे फंसे अखिलेश यादव, योगी ने ललकारा, जनता करेगी हिसाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना रविवार को वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, दूध और गंगा जल से अभिषेक किया, मंदिर परिसर में मौजूद तमाम मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद वो संकट मोचन हनुमान मंदिर भी पहुंचे और वहां भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाद में नाव से काशी गंगा घाट का भ्रमण किया और करीब 1 घंटे तक नौका विहार भी किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कुल 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी अदिति है और फिर अर्जुन और टीना जुड़वा भाई बहन है। हालांकि अर्जुन और टीना का काशी दौरा पूरी तरह से गोपनीय रखने की प्लानिंग थी, सिर्फ सांसद प्रिया सरोज और काशी के कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसकी जानकारी थी। प्रिया सरोज साथ में भी थी, लेकिन मंदिर पहुंचते ही सपा समर्थकों को भी इसकी सूचना हो गई और भीड़ को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। पुलिस कर्मियों ने भाई बहन को सुरक्षा घेरे में मंदिर परिसर से बाहर निकाला। इसके बाद अर्जुन और टीना संकट मोचन मंदिर पहुंचे। यहां करीब 30 मिनट तक दोनों ने पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के बाद मीडिया ने दोनों से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों मीडिया के कैमरे से दूर रहे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में भी ये दोनों अखिलेश यादव के बच्चे शामिल हुए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस दौरान मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज भी दोनों के साथ मौजूद रही। आपको बता दें कि टीना लंदन में पढ़ाई करती है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है। अर्जुन और टीना दोनों जुड़वा हैं। यहां सवाल अखिलेश परिवार के पूजा पाठ पर नहीं उठ रहा। टीना अर्जुन ने जो किया वो हिंदू है, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ किया और इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन सवाल अखिलेश की राजनीति पर उठ रहा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यही है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे पर या हिंदुत्व वाले मुद्दे पर वो कुछ करें तब भी दिक्कत, ना करें तब भी दिक्कत,
क्योंकि सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ते। अगर वे राम मंदिर या उससे जुड़े विवादों पर चुप रहें तो विपक्ष उन्हें राम विरोधी और हिंदू आस्था से दूर बताता है। लेकिन जब वे खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं, मंदिर जाते हैं या उनके परिवार के सदस्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तब उन पर चुनावी हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी पर लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं। राम मंदिर आंदोलन की विरोधी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी जानी जाती है। इसलिए अखिलेश यादव के हर कदम को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे पर उनकी सक्रियता भी सवालों के घेरे में है। सपा की चुनौती सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की भी है। राम मंदिर आंदोलन, कार सेवकों पर गोलियां और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सालों से बनी धारणा आज भी सपा का पीछा इसलिए नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदुत्व के तौर पर अपनी राजनीति करते हैं। ऐसे में जब अखिलेश राम मंदिर पर बोलते हैं या उनकी पार्टी के लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो सपा का विपक्ष इसे आस्था से ज्यादा चुनावी संदेश ही मानता है। हालांकि अखिलेश यदि इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कम से कम राम मंदिर में जाकर दर्शन कर लेना चाहिए ताकि बीजेपी को मौका ही ना मिले उन पर सवाल उठाने का। लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं करते हैं। वो मुद्दे को घुमाते हैं, वो सवालों को तोड़ मरोड़ कर जवाब देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं पहले मेरा मंदिर बनेगा फिर मैं अयोध्या जाऊंगा। सवाल बिल्कुल सीधा है। जब अखिलेश यादव एक दिन में उत्तर प्रदेश में कई 100 किलोमीटर का दौरा कर सकते हैं तो अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है? रामलला का आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? पूजा पाठ में क्या दिक्कत है? सब चीज में दिक्कत है, बस सवाल उठाने में दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ को घेरने में दिक्कत नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोलने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? असली व्यवहार में लाने की दिक्कत खुद को एक हिंदू नेता के तौर पर, जो असंभव लग रहा है और इसलिए सवालों के घेरे में है। शंकराचार्य पर पहले लाठी फिर सम्मान क्यों? कुछ समय से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और समाजवादी पार्टी के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती मुलाकातों ने राजनीतिक चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। कभी अखिलेश यादव फोन पर बातचीत करते नजर आते हैं तो कभी डिंपल यादव स्वयं उनके शिविर में पहुंचकर आशीर्वाद लेती हैं। इन मुलाकात में शिवपाल यादव समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस संत समाज के साथ पहले टकराव की घटनाएं राजनीतिक बहस का हिस्सा रही हैं, आज उसी संत के प्रति इतना सम्मान और आत्मीयता क्यों? अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही लाठियां बरसाई गई थी, लेकिन आज आप देखिए उनका ही सम्मान करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि यह बदलाव सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वे अतीत की उन घटनाओं का हवाला देते हैं जब साधु संतों और समाजवादी पार्टी की सरकार के बीच तनाव की बातें सामने आई थी और हालात ऐसे गए कि अखिलेश यादव के पुलिस ने शंकराचार्य पर जबरदस्त तरीके से लाठियां भांजी और अब उसी को लेकर सवाल उठते हैं कि एक समय आपने लाठियां चलवाई और आज आप शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हैं। इसकी नौबत क्यों आई? नाक रगड़कर माफी मांगने की नौबत क्यों आई? हालांकि समाजवादी पार्टी इसे शिष्टाचार और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के रूप में पेश करती है। ऐसे में असली बहस और सवाल यही है, यह केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में उनका एक एक कदम उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रभावी होता है, इसलिए सवाल उठते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बैकफुट पर क्यों अखिलेश? यदि अखिलेश यादव राम मंदिर पर इतना सवाल उठा रहे हैं तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करते? और योगी आदित्यनाथ ने जो चुनौती दी है उस चुनौती को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? पहले योगी आदित्यनाथ की चुनौती सुनिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए।
और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है। राम भक्त मानते हैं कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनका पारंपरिक वोट बैंक इससे प्रभावित हो सकता है, यानी मुसलमान। बीजेपी से हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है, जबकि सपा मंदिरों के मुद्दे पर कभी खुलकर सामने नहीं आती। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की चुनौती के बाद भी अखिलेश यादव का रुख बताता है कि खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताना ही सिर्फ काफी नहीं है। बता देने से आप वंशज नहीं हो जाते, यह सिर्फ चुनावी जुमला है। हिम्मत है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आवाज उठाइए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, राम भक्तों पर आप लोगों ने गोलियां चलवाई, कम से कम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए तो आवाज उठाइए, क्योंकि आप खुद को यादव समाज का मुखिया बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए। लेकिन अखिलेश ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता। अब आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।